एसिटिक साल्ट एक ऐसा साल्ट होता है जो उस वक़्त बनता है जब एसिड के आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन की पॉजिटिव मेटल आयन के साथ पार्शियल रिप्लेसमेंट हो, यानी कि एसिड के अंदर जितने आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन हो उनमें से जुज़वी तौर पर अगर वो रिप्लेस हो जाएं, उनकी तब्दीली हो जाए किसके साथ, पॉजिटिव मेटल आयन के साथ, तो एज ए रिज़ल्ट जो साल्ट आपको मिलेगा उसको हम एसिटिक साल्ट का नाम देते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपके पास एक एसिड है H2SO4। H2SO4 ये आपके पास एसिड है, ये एसिड है। आपने अब क्या करना है, इसका रिएक्शन करवाना है किसके साथ, एक बेस के साथ। मैं यहाँ पे बेस लिखता हूँ KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब थोड़ा सा गौर करें, इस एसिड के अंदर ये बेस है आपके पास। अब गौर आपने क्या करना है, इस एसिड के अंदर जो आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन की तादाद है, ऐसे हाइड्रोजन जो आयनाइज हो सके उसकी तादाद यहाँ पे 2 है। आपने पार्शियल रिप्लेसमेंट करवानी है इसकी मेटल आयन के साथ, बेस के पॉजिटिव मेटल आयन के साथ। बेस का पॉजिटिव मेटल आयन कौन सा है यहाँ पे, ये पोटाशियम, ये पोटाशियम आयन इसका पॉजिटिव मेटल आयन है। तो यहाँ पे देखें, हम लिखते हैं इक्वेशन। यहाँ पे कितने आपके पास हाइड्रोजन आयन है, यहाँ पे 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन की तादाद 2 है। पार्शियल रिप्लेसमेंट कैसे होगी, एक हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकलेगा, 2 में से एक निकलेगा, वो OH के साथ मिलके क्या बना देगा, वाटर का मॉलिक्यूल। जो एक हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकलेगा उसकी जगह ये K आ जाएगा। तो क्या बना ये K, एक हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकल गया, बाकी क्या बच गया HSO4, KHSO4 पोटाशियम बाइसल्फेट। ठीक हो गया। और यहाँ पे देखिए आगे क्या बनेगा, यहाँ से एक H इसके OH के साथ मिलके क्या बनाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा, HOH, वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, ये कहाँ से आया, बेस में से आया। और इसी तरह जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से मिली आपको, एसिड से मिली। तो यहाँ ये वाला जो साल्ट आपके पास आया है, ये वाला साल्ट, इस साल्ट को हम क्या नाम देंगे, इस साल्ट को हम नाम देंगे एसिडिक साल्ट का। ये साल्ट कौन सा होगा, ये साल्ट एसिडिक साल्ट होगा, एसिडिक साल्ट, क्योंकि इस साल्ट के अंदर एसिड के आयनाइजेबल जो हाइड्रोजन आयंस थे वो मौजूद है। टोटल कितने थे सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, 2 थे, 2 में से एक की आपने रिप्लेसमेंट करवा दी मेटल आयन के साथ। इसी तरह यहाँ पे हम एक और नीचे एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आपके पास एसिड है H3PO4, फास्फोरिक एसिड। जब आप इसका रिएक्शन करवाएं, किसके साथ आप इसका रिएक्शन करवा दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ आप इसका रिएक्शन करवा दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि फास्फोरिक एसिड के अंदर जो आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन की तादाद है कितनी है, 3 यहाँ पे आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन है। आपने पार्शियल रिप्लेसमेंट करवानी है इन हाइड्रोजन आयन्स की, यहाँ जो बेस के अंदर मेटल आयन मौजूद हैं उनके साथ। ठीक है। अब टोटल कितने यहाँ पे, 3 में से यहाँ पे मैं एक हाइड्रोजन आयन इस OH के साथ मिला के क्या बनाता हूँ, यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये H, और ये H कहाँ से आया, एसिड से आया, और OH कहाँ से आया, बेस से आया। ये मिलके इन्होंने वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया। अब 3 में से एक यहाँ से निकल गया, वो जो एक यहाँ से निकला है उसने OH के साथ मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया। बाकी यहाँ पे कितने बच गए, बाकी यहाँ पे 2 बच गए। यहाँ पे हम लिखते हैं H2PO4, H2PO4। वो जो एक यहाँ से निकला है उसकी जगह क्या आ गया, सोडियम आ गया, ये सोडियम आयन, ये पॉजिटिव आयन आ गया। तो ये वाला जो साल्ट है NaH2PO4, ऐसे साल्ट को हम एसिटिक साल्ट का नाम देते हैं। ऐसे साल्ट को हम क्या नाम देते हैं, एसिटिक साल्ट का नाम देते हैं। अगर आप यहाँ पे 2 यानी कि सोडियम आयन भी यहाँ पे रख दें और एक यहाँ पे पीछे हाइड्रोजन आयन साल्ट के अंदर मौजूद हो, तो ऐसे साल्ट को भी आप क्या नाम देंगे, एसिटिक साल्ट का नाम देंगे। यानी कि ये जो आपके पास साल्ट आया है Na, यहाँ पे एसिटिक साल्ट Na, और H2PO4, इसका आप मज़ीद रिएक्शन किसके साथ करवाएं, NaOH के साथ करवाएं, NaOH के साथ करवाएं। तब देखें यहाँ पे क्या होगा, तब यहाँ पे देखें आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन कितने हैं अब इसके पास, अभी भी 2 पड़े हुए हैं, एक यहाँ से निकालें उसकी जगह ये सोडियम आ जाएगी।
तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये Na2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये Na2। और यहाँ पे H कितनी बच जाएंगी पीछे, एक H बच जाएगी, Na2HPO4, Na2HPO4। और प्लस जो है यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर बनेगा। वाटर में से H यहाँ से आया और OH यहाँ से आएगा, HOH यहाँ पे बन जाएगा। तो ये वाले जो साल्ट हैं जिनके अंदर एसिड में से आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन मौजूद है, ऐसे साल्ट को हम क्या नाम देते हैं, ऐसे साल्ट को हम एसिटिक साल्ट का नाम देते हैं। आप यहाँ से भी यानी कि एक स्टेप में ये दोनों स्टेप कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे हम लिखते हैं डायरेक्ट H3PO4 प्लस यहाँ पे 2 यूनिट अब आप इसके यूज़ करें, किसके, NaOH के, NaOH के 2 यूनिट यहाँ पे आप यूज़ करें। एज ए रिज़ल्ट आपको जो साल्ट मिलेगा वो यहाँ पे हम देखते हैं। अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन आयन निकलेंगे, एक नहीं 2 निकलेंगे, तो बाकी कितना बच गया, यहाँ पे 1 बच गया। तो 2 जो हाइड्रोजन आयन निकलेंगे उसकी जगह ये सोडियम आ जाएगी, तो ये बन जाएगा Na2HPO4, Na2HPO4 प्लस जो है यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस यहाँ पे वाटर बनेगा। H आ जाएगी कहाँ से, एसिड से, और OH कहाँ से आएगी, बेस से आएगी। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक हो गया। तो ये वाला जो साल्ट है, ये देखें, इसको भी हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे एसिटिक साल्ट का। तो एसिटिक साल्ट ऐसे साल्ट होते हैं कि जब आप एसिड की आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन की पार्शियल तौर पे रिप्लेसमेंट करवाएं, किसके साथ, पॉजिटिव मेटल आयन के साथ, तो जो साल्ट आपको मिलेगा उसमें हाइड्रोजन आयन भी मौजूद होंगे। ऐसे साल्ट को हम क्या नाम देते हैं, ऐसे साल्ट को हम एसिटिक साल्ट का नाम देते हैं। जब ये एसिटिक साल्ट, यहाँ पे देखें, ये एसिटिक साल्ट है, ठीक है। जब ये एसिटिक साल्ट जो है, जब आप इनका रिएक्शन करवाते हैं किसी बेस के साथ, किसके साथ, बेस के साथ, तो ये न्यूट्रल साल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हम नीचे लिखते हैं, यहाँ पे देखें, हम ले लेते हैं ये वाला साल्ट, ये क्या है, KHSO4, KHSO4। ये आपके पास एक एसिटिक साल्ट है। जब आप एसिटिक साल्ट का रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ, बेस यहाँ पे मैं ले लेता हूँ KOH, तो यहाँ पे जो साल्ट नया बनेगा उसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूट्रल साल्ट का नाम देते हैं। ये वाली OH यहाँ से, बेस की OH यहाँ जो आपके पास एसिटिक साल्ट है उसकी H के साथ मिल जाएगी, और क्या बना देगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल बना देगा, H2O प्लस। देखें क्या होगा, जब ये हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकलेगा तो ये वाला पोटाशियम आयन इसकी जगह ले लेगा। ऑलरेडी एक मौजूद था, एक पोटाशियम आयन और आ गया, तो कितने हो गए, ये 2 हो गए। तो कैसे लिखेंगे हम, K2, और साथ क्या हो गया, ये SO4, K2SO4। अब ये वाला साल्ट देखें, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि ऐसा साल्ट जिसमें हाइड्रोजन आयन मौजूद ना हो, हाइड्रॉक्सिल आयन भी मौजूद ना हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, नॉर्मल साल्ट का नाम देते हैं। तो लिहाजा जब एसिटिक साल्ट को आप किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, एसिटिक साल्ट को जब आप बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो एज ए रिजल्ट आपके पास क्या आता है, न्यूट्रल साल्ट आता है। इसी तरह नीचे एक और रिएक्शन यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे एक और रिएक्शन नीचे लिखते हैं। यहाँ पे देखें, ये वाला आपके पास एक साल्ट है, एसिटिक साल्ट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे, यहाँ पे देखें Na2HPO4, Na2HPO4, इसका रिएक्शन आपने करवाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्योंकि ये साल्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड और H3PO4 के रिएक्शन से बना था। तो लिहाजा इसका रिएक्शन भी हम किसके साथ करवाएंगे, NaOH के साथ करवाएं। अब देखें ज़रा यहाँ पे क्या बनेगा, ये Na2 यहाँ पे 2 मौजूद थे, एक और इधर आ जाएगा। कब आएगा, जब ये वाली हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलेगी, ये H इस OH के साथ मिलके क्या बना देगा, H2O बना देगा, प्लस ये हाइड्रोजन जैसे ही निकलेगी ये सोडियम इधर आ जाएगी। ये सोडियम यहाँ पे ऑलरेडी इसके कितने आयन मौजूद हैं, 2 मौजूद हैं, तो ये एक और आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 3 Na3PO4। तो ये वाला जो साल्ट यहाँ पे बना है इसको हम क्या नाम देंगे, न्यूट्रल साल्ट का नाम देंगे। तो न्यूट्रल साल्ट ऐसे साल्ट होते हैं जिसके अंदर ना ही आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन मौजूद हो, ना ही उसके अंदर हाइड्रॉक्सिल आयन मौजूद हो, ऐसे साल्ट को हम न्यूट्रल साल्ट का नाम देते हैं। एसिटिक साल्ट ऐसे साल्ट होते हैं जो उस वक्त बनते हैं जब एसिड के आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन की पॉजिटिव मेटल आयन के साथ पार्शियल वहाँ पे आप रिप्लेसमेंट करवाएं, जुज़वी वहाँ पे तब्दीली करवाएं। और ये जो एसिटिक साल्ट होते हैं, ये एसिटिक साल्ट ब्लू लिटमस को, नीले लिटमस को ये सुर्ख कर देते हैं।